बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तस्दीक नहीं की, कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा दैट द स्टेज इज सेट। इस वक्त माहौल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है कि व्लादिमीर पुतिन का दौरा पाकिस्तान हो और बहुत जल्द हो। कभी इम्कान यह है कि जुलाई के महीने में हो। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 15 रोज़ में अमरीका, क्वाड और चीन के हवाले से ऐसे कौन से इकदाम उठाए हैं कि जिससे रूस और पाकिस्तान एक पेज पर आ गए हैं बड़े आलमी मामलात पर। और ये एक परफेक्ट सिनेरियो है कि व्लादिमीर पुतिन का दौरा पाकिस्तान हो। और व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने अभी तक आज तक पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं किया है। सिनेरियो को ज़रा देख लेते हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो खलीज टाइम ने, खलीज मैगज़ीन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर एक तस्वीर पोस्ट की व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि एक चेंजिंग प्रायोरिटीज़ के वक्त में, एक ऐसा वक्त जिस वक्त रूस की और बड़ी बड़ी आलमी क़ुव्वतों की तरजीहात तब्दील हो रही हैं, ऐसे वक्त में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं। दफ्तर खारजा के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अभी तक तारीख तो तय नहीं हुई, शेड्यूल नहीं हुआ विज़िट का। लेकिन आप इस सिनेरियो को देखें कि साल 2020, ख़ास तौर पर 2020 ऑनवर्ड्स हमें नज़र आ रहा है कि एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में, और अबतरी का रुझान है, एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है भारत और रूस के ताल्लुकात में। भारत और रूस बहुत करीबी दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, दिफाई ताउन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तालीम, नेम अ डिपार्टमेंट, नेम अ सेक्टर। आप बात करें किसी भी शोबे की, भारत और रूस के ताल्लुकात तो मिसाल ही रहे हैं। लेकिन क्या हो गया फिर ऐसा? साल 2000 ऑनवर्ड्स देखें, 2019 तक कोई एक साल ऐसा नहीं गुजरा कि रूस और भारत के दरमियान बायलैटरल समिट ना हो, दो तरफा सरबरा इजलास। या तो रूस के सदर का दौरा हो भारत का, या फिर भारत के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हो रूस का। ये अनइंटरप्टेड, अनहिंडर्ड साल 2019 तक चलता रहा। 2020 में कोई समिट नहीं हुआ भारत और रूस के दरमियान। भारत की तरफ से, रूस की तरफ से उज़्र जो है वो ये दिया गया, खासतौर पर भारत की तरफ से। रूस ने तो इसके ऊपर स्टार्ट में बात ही नहीं की थी। भारत की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से बायलैटरल समिट नहीं हो सका। हालांकि इस दौरान भारत के दीगर कई ममालिक के साथ बायलैटरल समिट्स हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत और अमरीका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रूस और अमरीका आपस में अज़ली दुश्मन हैं। इन दो ममालिक के आपस में लड़ाई की वजह से जब भारत और अमरीका करीब आए, ख़ासतौर पर गुज़श्ता 1.5 दहाई में 3 बड़े मुआहदे हुए दिफाई भारत और अमरीका के दरमियान, जिनमें लीमा, कमकासा और बीका शामिल हैं। और इन मुआहदों के ऊपर रूस को एतराज़ है। लेकिन फिर भारत ने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया अपना रिलेशनशिप अमरीका की वजह से रूस के साथ। जो उनकी S-400 की डील है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रूस प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर अमेरिका कहता है कि हम काटसा के तहत सैंक्शंस लगाएंगे हर उस मुल्क के ऊपर जो रूस के साथ इस मामले पर दिफाई ताउन करेगा। भारत को भी इसी किस्म की बात की गई और भारत उसमें डामाडोल नजर आ रहा है, अभी भी डामाडोल है। हालांकि अभी मुकम्मल इनकार नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साइड बाय साइड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो चौकड़ा जिसको एशियन नेटो कहा जा रहा है, इसके हवाले से बात हो रही है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ये मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और उसके इत्तेहादियों का बढ़ता हुआ असर व रसूख रोकने के लिए एक फौजी इत्तेहाद बना रहे हैं। भारत उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा और दिसंबर की 7-8 तारीख को एक रूसी थिंक टैंक में गुफ्तगू करते हुए, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सरगई लावरोव, उन्होंने इसके हवाले से खुलकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका ने एंटी चाइना गेम्स में मुलव्वस कर दिया है और भारत इस सारे मामले में एक मोहरा नज़र आ रहा है अमेरिका का। और फिर साथ ही रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में साइड बाय साइड बेहतरी चल रही थी। इक्तिसादी ताल्लुकात हों, जिस गैस पाइपलाइन के हवाले से काम रुका हुआ था उस पर पेशरफ्त होती हुई नज़र आने लगी। और फ़ौजी ताल्लुकात, जो अस्करी ताल्लुकात हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज़ हैं, वो बहुत बेहतर हुए। जंगी मशक़ें की गई, बहरी मशक़ें की गई। और इस सारे के नतीजे में फिर सवालात होने लगे। सवाल
सवाल हुआ, दिल्ली में इंटरेक्शन था, रूस के जो सफ़ीर हैं भारत के लिए एम्बेसडर निकोले कुदाशेव अलॉन्ग विद उनके जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं रोमन बबुश्किन, उनसे सवालात हुए कि पाकिस्तान के साथ क्यों इतने ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उसके ऊपर लुब्बे लुबाब यह है कि जो रूस के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ रशियाज़ रिलेशनशिप विद इंडिया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर अब खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। और उसका जब फॉलो अप है उसने भारत की नींदें हराम की। जिस वक्त पहली मरतबा ऐसा हुआ, एक तो ये कि 9 साल के बाद किसी भी रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान हो रहा था, सरगई लावरोव। लेकिन हुआ क्या कि ये पहला मौका था कि सरगई लावरोव या कोई भी भारतीय जो रूसी वज़ीर ख़ारजा है उसने फ्लाई किया मॉस्को से, वो पहुंचा दिल्ली और दिल्ली से वो वापस मॉस्को नहीं बल्कि पाकिस्तान आया। 5 और 6 अप्रैल को सरगई लावरोव का दौरा हुआ भारत का और 6 और 7 अप्रैल को वो आए पाकिस्तान। और इस दौरान जो गुफ्तगू की उसमें रशिया ने बता दिया कि अगर रूस के साथ पाकिस्तान को ताल्लुकात बढ़ाने हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, तो उसको क्या करना होगा। पहले तो ये कि उन्होंने भारत में खड़े होकर भारत को तनकीद का निशाना बनाया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं एक सवाल सिर्फ आपके सामने कोट कर दूंगा। रज़ाउल हसन लश्कर हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रिपोर्ट करते हैं, उनके एडिटर हैं फॉरेन अफेयर्स के। उन्होंने सवाल किया जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सरगई लावरोव की दिल्ली में, सवाल किया गया कि चीन और रूस के दरमियान एक ख़ास किस्म की सियासी कुर्बत देखी जा रही है, क्या ये सियासी ताल्लुकात अब किसी फ़ौजी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं। उस पर सरगई लावरोव ने कहा कि चीन और रूस के दरमियान इस वक्त हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑपरेशन मौजूद है, लेकिन हमारा हदफ ये नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ अस्करी इत्तेहाद बनाएं। बाय द वे, हमने बहुत चैमगोइयाँ सुनी हैं, सिर्फ रूस और चीन के अस्करी इत्तेहाद के बारे में नहीं, बल्कि हमने तो कुछ और अफवाहें भी सुनी हैं। और वो ये कि अब एक अस्करी इत्तेहाद को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, एशियन नेटो बनाने की बातें हो रही हैं, क्वाड, यानी वो क्वाड का रेफरेंस दे रहे थे, नाम क्वाड का नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से बात की और रूस समझता है कि ये पॉलिसी नुकसानदेह साबित होगी। उससे अगले रोज़ वो आए पाकिस्तान उनका जब दौरा हुआ, वो दफ्तर ख़ारजा गए, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें मैं मौजूद था, मैंने उसके हवाले से वीडियोस भी की थी आपके सामने, लेकिन मैं ज़रा रिफ़्रेश कर देता हूँ मेमोरीज़ आपकी, कि उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर भी भारत को इनडायरेक्टली निशाना बनाया और किसी तीसरे मुल्क में खड़े होकर भारत को निशाना बनाना, आप इसका मतलब खुद समझ सकते हैं। उन्होंने बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन की बात की, जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जिसका नाम अब पाकिस्तान स्ट्रीम रख दिया गया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि एक प्रोटोकॉल मज़ीद साइन करने जा रहे हैं और उसके बाद इस गैस पाइपलाइन की जुलाई में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। फ़ौजी मशकों की बात की, जंगी मशकों की, बहरी मशकों की बात की। फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ एशिया पैसिफिक के मामले पर तफसीली बातचीत हुई, यानी कि जो क्वाड है उसके हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये मामला टेकअप किया कि पाकिस्तान इसके ऊपर अपना व्यू जो है वो खुलकर सामने रखे। उन्होंने कहा इसके मामले पर हमारी तफसीली बातचीत हुई। अमरीका एक तफरका अंगेज़ और इंतशार फैलाने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है, हम तकसीम करने वाली इन पॉलिसीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं। हम इस नए स्ट्रक्चर के मुकाबले में आसियान को बेहतर फोरम समझते हैं। तो ये तो सामने आ गया। फिर आपको याद है कि जिस वक्त एक ब्लैंक चेक की बात चली कि रूस ने पाकिस्तान के साथ जो है इट इज़ अ ब्लैंक चेक, जो दौरा हुआ है उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से फिर ऑनवर्ड जो है वो हमने देखा है कि रूस के सदर के दौरे के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अभी तक माहौल ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि रूसी सदर का दौरा पाकिस्तान हो। लेकिन अब गुज़श्ता 15 रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 3 से 4 काम किए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो अब एक ऐसा माहौल बना दिया है। उन्होंने एक्सियोस ऑन HBO उनको इंटरव्यू दिया, उसमें जो गुफ्तगू की, न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया और वॉशिंगटन पोस्ट में ओपैड लिखा। पहले इन 3 की मैं आपको लुब्बे लुबाब ये बता देता हूँ कि उससे ये वाज़ेह तासुर मिला कि पाकिस्तान अब जो माजी की खारजा पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी एक सी चेंज नज़र आ रहा है, एक बड़ी तब्दीली ले आया है। और वो तब्दीली यह है कि रीजनल अप्रोच, जो इलाकाई कुव्वतें हैं जिनमें रूस, तुर्की, चीन, ईरान, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, ये ममालिक हैं, इनके साथ ताल्लुकात को बढ़ाएगा। और 7 समंदर पार बैठे हुआ अमेरिका, जिसकी हमेशा से ग़ुलामी की जाती थी, वो नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आज़म ने जो है वो अड्डे देने से इनकार कर दिया और खुलकर जो अमरीकी पॉलिसी है अफ़गानिस्तान से इनखला की और जिस तरीके से किया जा रहा है उसको तनकीद का निशाना बनाया। और उसके बाद इसका फॉलो अप वज़ीर ख़ारजा की और मशीर कौमी सलामती की सतह के ऊपर खुलकर नज़र आया। फिर जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इंटरव्यू दिया
चीनी खबर रसां इदारे को, जो CGTN है, चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क, उसको जो इंटरव्यू दिया है, मेरा ख्याल है उसने अब माहौल को बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और क्वाड के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसके ऊपर रूस को बहुत सख्त एतराज़ है और भारत की एक्टिविटीज़ पर भी एतराज़ है, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू की और मौक़िफ़ सामने रखा। और इस मामले से पाकिस्तान और रूस अब एक पेज पर आ गए। मैं आपके सामने रख देता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा। वज़ीर आज़म से सवाल हुआ था कि 70 साला तकरीबात हो रही हैं पाकिस्तान और रूस के, पाकिस्तान और चीन के जो सफारती ताल्लुकात हैं उनके 70 साल मुकम्मल होने पर, साथ ही 100 साला तकरीबात हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसको 100 साल मुकम्मल हो गए हैं, उस पर वो क्या समझते हैं और क्या मतलब है चीन और पाकिस्तान के ताल्लुक़ का इस खित्ते के और आलमी जो सतह है ग्लोबल सिनेरियो में, इन दोनों के ताल्लुकात का क्या मतलब है। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और चीन के हवाले से जो बात की गुज़श्ता वीडियो में मैं कर चुका हूँ, कंप्लीट उसकी डिटेल्स दे चुका हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये चीन को और रूस को, इन दोनों को एड्रेस करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त हमारे खित्ते में चीन और अमेरिका के दरमियान एक अजीब व गरीब किस्म की कशमकश चल रही है, अ स्ट्रेंज राइवलरी। उन्होंने कहा कि मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सबके इल्म में है कि किस किस्म की राइवलरी चल रही है, कि जिस तरह चीन और अमेरिका एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं, फिर उन्होंने कहा इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमेरिका ने इस वक्त एक इलाकाई इत्तेहाद बनाया है क्वाड के नाम से, जिसमें अमेरिका, भारत और 2 दीगर ममालिक शामिल हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर नाम नहीं लिया वज़ीर आज़म ने। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान समझता है कि ये इंतहाई नामुनासिब है कि अमेरिका और दूसरी मगरबी क़ुव्वतें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं कि हम इंतखाब करें कि हम किसके साथ हैं। ऐसा क्यों है कि हमें किसी एक, यानी चीन या अमेरिका के इंतखाब का कहा जाए। पाकिस्तान, उन्होंने कहा हमारे तो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और अब ये नहीं होने वाला कि पाकिस्तान पर दबाव के ज़रिए चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को तब्दील या फिर कम, यानी कि डाउनग्रेड करवाया जाए। तो टू सम इट अप उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि अब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप्स किसी भी मुल्क के साथ उनका तयन करेगा। ये एक रूस के लिए भी बड़ा अहम पैगाम है। रूस और अमेरिका, इनकी मखासमत की वजह से ब्लॉक्स पॉलिटिक्स चलती रही कोल्ड वॉर के ज़माने में। दोबारा एक कोल्ड वॉर का ज़माना, सर्द जंग का ज़माना शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ ममालिक को ये कहा जा रहा है कि आप बताएं आपकी एलिजियंस किसके साथ है, आपकी अतात किस ग्रोह के साथ, किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या किस ब्लॉक के साथ है। एक अमेरिका का ब्लॉक है, एक चीन का ब्लॉक है। पाकिस्तान ने तो साइड एक तरीके से चूज़ कर ली है चीन के साथ और रूस उसमें चीन के साथ मौजूद है। तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो बन गया है कि अब दौरा हो रूसी सदर का पाकिस्तान का, वो आए यहाँ पर और जो पाकिस्तान स्ट्रीम है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उसका इफ्तिताह भी करें और साथ ही साथ पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई शोबे में, इक़्तिसादी शोबे में और दीगर शोबाजात में जो है वो ताउन बढ़े। ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ ये एक वाहिद फैक्टर नहीं है जो प्ले इन कर रहा है, बहुत सारे मामलात हैं। और ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 15 रोज़ में किया है, इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान के न सिर्फ अमेरिका के साथ और चीन के साथ ताल्लुकात के ऊपर असर पड़ेगा, रूस, भारत, तुर्की, जो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो क्वाड में दीगर 2 पार्टनर्स हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ ताल्लुकात में एक इम्पैक्ट आएगा। इस सारे मामले को देखते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पॉलिसी पहले रखी थी खलीजी ममालिक, उसने तो दैट पॉलिसी वर्कड के रीसेट हो चुके हैं अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के, और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात आफ्टर हिटिंग द रॉक बॉटम बिल्कुल जो कम तरीन सतह पर चले गए थे वो तो बाउंस बैक हो गए। लेकिन अब इस सारे मामले में पाकिस्तान किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करेगा, दिस इज़ एन अनफोल्डिंग सिचुएशन। आने वाली वीडियोज़ में इसके ऊपर गुफ्तगू करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।